माँ सरस्वती बच्चों। वेलकम वेलकम आवर चैनल एजुकेशन गुरु। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लॉकडाउन स्टडी। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पिछली कक्षा में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हाउ टू रिकॉग्नाइज इट। तो ध्यान से समझिए, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं जैसा शब्द आता है तो समझिए कि वो हमारा सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है। तो ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूअस में हमारे 4 सेंटेंस होते हैं, सिंपल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और एक नया सेंटेंस है डबल इंट्रोगेटिव, जिसको आपको मैं आगे बता दूंगा। ध्यान से समझिए। हमारा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सिंगुलर के साथ इज एंड प्लूरल सेंटेंस के साथ आर एंड आई के साथ एम का प्रयोग ऑलवेज होता है, जैसा कि मैंने इस पिक्चर में नीचे लिखा हुआ है। आइए पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम दौड़ रहा है, देन राम इज रनिंग। शिवांशु हैगो खेल रहा है, शिवांशु इज प्लेइंग हैगो। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बच्चे शोर मचा रहे हैं, ये प्लूरल है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। चिल्ड्रेन के साथ यस नहीं लगेगा बिकॉज चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रेन प्लूरल है। वे बेतुकी बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग एब्सर्ड। एंड मैं 180 की स्पीड से दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 180। ठीक है, इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ आए तो आप वीडियो को एक बार पॉज भी कर सकते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस सेम सिंपल सेंटेंस की तरह ही है, बस इसमें एक छोटा सा चेंज है, इज एम आर के बाद नॉट लगाना। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट। देखिए, इज एम आर के बाद ही हमेशा नॉट लगेगा नेगेटिव में। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा। आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रेन 500 की रफ्तार से पटरियों पर नहीं दौड़ रही है, द ट्रेन इज नॉट रनिंग ऑन द ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 500। ध्यान से देखिए, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, बच्चे उधम नहीं मचा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग मंकी अराउंड। ये 2 एग्जाम्पल हैं सिंगुलर और प्लूरल के। बाकी के और भी एग्जाम्पल आपको नीचे इमेज में दिख जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको पता है कि इसमें इज एम आर जो है बीच में से उठ के सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो इस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर है इज एम आर सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट हुआ तो लगाएंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। बार बार कहा है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है। आइए एग्जांपल देखते हैं। क्या मैं अस्पताल नहीं जा रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा एम आई नॉट गोइंग टू हॉस्पिटल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो, ये सेकेंड एग्जाम्पल था। अब ध्यान से देखिए, हमने स्टार्ट में बताया था आपको क्वेश्चन वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड को हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो आइए ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन वर्ड कुछ कठिन नहीं है, लेकिन लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सेंटेंस देखिए, हम बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सेंटेंस में हम बाजार क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बीच में सेंटेंस के जो क्यों शब्द है उसका इंग्लिश हम पहले लिख देते हैं, और बाकी का जो है आप देखेंगे नियम ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही लगाया जाता है। ध्यान से देखिए, हमने लिखा हुआ है वाई आरंट। इसके बारे में हम आपको बता दें, जब हम आर और नॉट को
सेपरेट यानी अलग अलग लिखते हैं तो आर नॉट लिखते हैं, लेकिन जब एक साथ लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वाला नॉट आर के साथ जुड़ जाता है, इसलिए हम इसको आरेंट पढ़ते हैं। और ध्यान से समझिए, अगर हम आरेंट ना लिखें और सीधे लिखें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वाई आर वी नॉट गोइंग टू मार्केट, जबकि हमने इसमें लिखा है वाई आरंट वी गोइंग टू मार्केट। ध्यान से समझिएगा। स्पोकन इंग्लिश के पर्पज़ से शॉर्ट वर्ड ज़्यादा अच्छे होते हैं। वाई आरंट वी गोइंग टू मार्केट यह ज़्यादा सही है। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऊपर देखिए, आई एम नॉट को, तो आई एम नॉट को एमंट आई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा। और आप बोल भी सकते हैं एमंट आई गोइंग टू हॉस्पिटल। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है। ये मैंने जितने भी एक्सरसाइज दिए हैं ये सारे सिंपल फॉर्म में हैं। टोटल 20 हैं, आगे अभी आएगा। बट ध्यान से समझिए, आपको 20 के 20 को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, इन सभी सेंटेंसों पे आपको टोटल बनाना है खुद से। इस सिंपल को इंट्रोगेटिव, निगेटिव और निगेटिव सभी में चेंज करके आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और नहीं आएगा तो फिर हमें कमेंट करिएगा।